सभासद 10 मीटर रास नहीं बना सकते। अगर सब काम चेयरमैन नहीं करा दिया तो सभासद काय नहीं बनाएगा। कि हमारे कोई कार्य नहीं हो रहे हैं, 1.5 वर्ष से कूड़ा गाड़ी नहीं जा रही, फॉगिंग नहीं हो रही। और भैया हम लोगों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उन लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत ही अभद्र तरीके से मारपीट, गाली गलौज। सीसीटीवी फुटेज में आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर सीसीटीवी आपको ये माननीय अध्यक्षा को गाली सज्जन है, सही बोलते गाड़ी अंगे जला के कुर्सी उठा के भी नहीं करते। नमस्कार, बड़ी खबर जनपद उन्नाव से हम आपको बता दें, जहां पर नगर पालिका के चुनाव हुए। चुनाव में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी और पूरे उन्नाव में जय हुई। अच्छे सामंजस्य के साथ ट्रिपल इंजन सरकार बनने के बाद विकास शुरू हुआ। विकास की पोजीशन क्या है जनपद उन्नाव के सभी वासी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बेमिसाल का बोर्ड भी लग गया, 3 साल बेमिसाल। लेकिन आज का वाकया है कि नगर पालिका के अंदर लात घूसों की बरसात हुई। मैं जानना चाहूंगा जो यहाँ पे पीड़ित पक्ष हैं कि आखिर हुआ क्या है कि जिस नगर पालिका में अच्छे से काम चल रहा है और 3 साल बेमिसाल का बोर्ड भी लग गया है, अच्छा बहुत अच्छा काम चल रहा है, हर जगह वाहवाही बटोरी गई, लूटी गई, लेकिन आज लात घूसों की बरसात हुई। इसकी वजह क्या है कि एक सभासद को दौड़ा कर पीटा गया, जैसा कि बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शी मेरे साथ है और पीड़ित व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करता हूं कि मामला क्या है, क्योंकि मेडिकल के लिए जिला अस्पताल आए हुए हैं। क्या नाम है भैया? ओमेन प्रताप सिंह। कैसे क्या हुआ कि अच्छा भला काम चल रहा था नगर पालिका का, बहुत अच्छा, और उसके बाद अचानक ये क्या हो गया कि बिल्कुल अब अच्छा भला चल रहा था तो ये चेयरमैन के हिसाब से है। अगर हम लोगों के हिसाब से या हम अपनी की बात करें, हमारे वार्ड में आप जाइए, ना तो सफाई हो रही है, ना लाइट है, ना क्रॉस बन रहे है, कोई ऐसी चीज़ हो, मच्छर की भरमार है, ठीक। और इतनी अव्यवस्था है, हर आदमी कहता है भैया पहले सफाई होती थी, अब नहीं हो रही। पहले 16 कर्मचारी। नाम क्या है? ओमेन प्रताप सिंह। क्या आप सभासद हैं? हाँ जी। कहाँ से हैं? लोकनगर वार्ड से। लोकनगर वार्ड से जी बताएं। तो इतनी समस्या है और लिख के हम लोग देते हैं, ईओ साहब को देते हैं कि भैया ये काम करा दिए। हमारे पास लेटर रखे हैं और जितने दिए उनमें कितने काम करा दिए वो भी अगर बता दें। हम लोग आज सुबह हम गए अपने काम से, एक हमारे यहाँ मैकुलाल स्कूल है, वहाँ पानी भरा हुआ था और 1.5 महीना पहले दिया था हमने ईओ साहब को कि भैया बहुत दिक्कत है, पानी भरा रहता है और बहुत समस्या है। कितने लोग हमको टोक चुके हैं, हमने कहा भैया देखिए हम दे दिया एप्लीकेशन। आज उसी सिलसिले में आ गए थे और हमारे साथी भी जो अपने काम से लेके आए, तो वही बात हम लोग ईओ साहब के कमरे में कर रहे थे। तो काम बात होते होते उतने में ही अध्यक्ष प्रतिनिधि भानु मिश्रा आए अंदर, और से बातचीत वो भी अपना बैठ करने लगे। तो वो बोले कौन सा काम नहीं हो रहा, तो हमने कहा भैया एक हमें काम बता दो। हमने आदमी बढ़ाने के लिए कहा, नहीं हुए। क्रॉस बनाने के लिए कहा, एक बात दिखा दो कहाँ क्रॉस बने, और लाइट की स्थिति वो बेकार है, फॉगिंग तक की नहीं। कोई भी काम हो तो कहला अच्छा ठीक है, नहीं हो तो फिर नहीं होंगे, जाओ जो करना करो। हम कहा भैया ठीक है। इसी में हमारे एक सभासद हैं गदन खेड़ा के दिनेश, उन्होंने कहा भैया आज के बाद नगर पालिका आएंगे ही नहीं जब ऐसे। तो उतने में उनको बड़ा ईगो हर्ट हुआ कि मेरे सामने ऐसी बात कह दी। अब उसी में वो इतना तहस में आ गए, तूने गाली कैसे दे दी, गाली कैसे दे दी, ये करते हुए एकदम चिल्लाने लगे। उनके कालिंदे भैया नगर पालिका में आप कभी एक आदमी भेजिए, एक आदमी भेज के देखिए क्या कितनी मजमा लगा रहता है। हम लोग तो सिंगल गए थे, सीसी फुटेज है, और आप अगर फुटेज निकलवा लेंगे, अगर गलती मेरी निकाला सूली चढ़ा दीजिए। आपसे भी हाथापाई हुई है? अरे मारा पीटा, सीने में दर्द है, कान में सुनाई नहीं दे रहा, ये हाल है। मतलब आप भैया क्या नाम है? दिनेश कुमार नाम। आप भी सभासद हैं? नहीं, हम सभासद प्रतिनिधि हैं। हाँ, कहाँ से? पीडी नगर से। हाँ, क्या समस्या? समस्या यही है कि आज हम पहुँचे वहाँ नगर पालिका, और क्षेत्र की जो भी समस्याएं थी, लगभग 10-12 दिन से लेटर दे रहे थे कि भाई नाली क्रॉस और यही फॉगिंग वागिंग को लेकर दिए। तो आज हम लोग सब लोग बैठे ही थे कि वार्तालाप कर रहे थे ईओ साहब से। तो ईओ साहब ने कहा कि तब तक अध्यक्ष प्रतिनिधि आगे भानु मिश्रा आ गए। तो उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से आप लोग काम चाहते हो उस हिसाब से तो नहीं होगा, हमारे हिसाब से काम होगा। आपके हिसाब से काम होगा। आपके साथ भी हाथापाई हुई है? नहीं, हमारे साथ हाथापाई हुई, मारपीट। आप वहाँ मौजूद थे? जी जी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा रवि कुमार। हाँ, क्या आपके साथ क्या हुआ? अरे हमारे साथ इन लोग मारने लगे, ये लोग ये गुंडे, इनको कुन्नू को, उमेंद्र को और दिनेश को। हम छोड़ने गए, उन्होंने मार दिया। हट,
दलित कहीं के गाली बनने लगे भैया। ऐसे हमने सबको बचाया हम लोगों ने। ये मामला आपसी सामंजस्य तो बहुत इससे बड़ा अच्छा चला था, अचानक ही क्या हो गया? ये सिर्फ वही हाल है, अब सत्ता के अहंकार में, कुर्सी के अहंकार में। आपके साथ भी हाथापाई? नहीं, हमने कम से वही आप सिर्फ वहाँ पे रहे? हम रहे और हमको गाली बगी गई काम की वजह से। हाँ भैया आज आपका नाम? राजेंद्र भारती, वार्ड नंबर 5 से बंधु आर्थ सभासद हैं जी। आज हम अधिशासी अधिकारी को अपनी समस्याएं लेकर गए थे बताने। 1.5 वर्ष से कूड़ा गाड़ी हमारे वार्ड में नहीं जा रही है। लगातार हमने उनको पत्र लिखा। रोस्टर जो है फॉगिंग का आज तक नहीं उपलब्ध कराया गया, इसका भी पत्र लिखा। हमने कई ऐसे पत्र लिखे हैं जिनका जवाब नहीं दिया जा रहा। तो भैया ये बात झूठ बोल रहे हैं माननीय जी कि जो है इनकी वाइफ को गाड़ी बगी गई। झूठ भी बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि जो है ईओ ने फोन किया। आप बुलाइए उस आपको, उनसे मांगिए रिकॉर्ड मांगिए गाड़ी डिटेल कि इन्होंने कब इनकी वाइफ जो जब उन्होंने फ़ोन किया। अधिशासी अधिकारी से वार्ड की समस्याओं को लेकर हम लोगों की काफ़ी बहस चल रही थी। उसमें हम लोग केवल समस्याएं सॉल्व करने की बात करा रहे थे। उसी समय अध्यक्ष के प्रतिनिधि भानु मिश्रा जी आए और वो बातें सुनते सुनते वो काफ़ी गर्म हो गए और बोले हम तुम्हारा काम नहीं कराएंगे, और बहस करते हुए बाहर चले गए। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग अधिशासी अधिकारी के कमरे के बाहर धरने पर बैठे, ज़मीन पर ही, और ये कहने लगे कि हमारी बातें सुनी जाए। हम लोगों ने अपनी नाराज़गी व्यक्त करी थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने फ़ोन करके अपने 50-60 गुंडे बुलाए और हम लोगों के साथ मारपीट चालू हो गई। वहीं पर हम लोग बैठे थे, वो लोग आके मारने लगे। क्या नाम सुबह? मेरा नाम सर्वेश गुप्ता है। मैं वार्ड नंबर 11 का सभासद प्रतिनिधि हूँ। मेरी माताजी सभासद हैं। मैं अपने वार्ड के काम से गया था और इसके बाद बात ही कर रहा था ईओ साहब से। वहाँ कोई भी अमी लोग सब लोग बैठे हुए थे, अपने वार्ड के विकास की बात कर रहे थे। इसमें क्रास और नाली, एक सभासद ना ही क्रास बनवा सकता है, ना ही नाली बनवा सकता है, ना ही रोड बनवा सकता है। वार्ड की जनता सभासद को परेशान करती है और वार्ड की जनता नहीं समझती है। लेकिन हम जब अपना काम बताते हैं तो ईओ अध्यक्ष जी के ऊपर डाल देता है, अध्यक्ष जी ईओ के ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद बताते में उन्होंने कोई बात ऐसी कही दी कि जिससे हम सब लोग उनसे हाथ जोड़ के, अगर इनको हम लोग झूठ बोल रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज निकलवा दी। क्या एक सभासद एक 10 मीटर की नाली नहीं बनवा सकता है? क्या एक सभासद एक क्रॉस नहीं बनवा सकता? जनता हमको जिता के भेजती है, हम अपनी जनता के लिए हमको जिता के भेजा है अपने वार्ड में। क्या हम लड़ नहीं सकते उसके लिए? क्या हम अपना काम बता नहीं सकते? क्या उसके लिए बताना ही दुश्वार हो गया? बताने में उसमें लगा के लोगों ने खींच के मार दिया। क्या नाम भैया आपका? हमारा नाम है भैया अमित सिंह। आपके साथ हाथापाई हुई? जी। क्या हुआ कि आपके साथ भी हाथापाई हुई है? नहीं, हमारे साथ कोई हाथापाई नहीं हुई। हैं वहाँ पे थे? जी, प्रत्यक्षी हैं। इस मामले को लेकर ये सब तो बढ़िया चल रहा था अभी? बढ़िया केवल कागजों पे चल रहा था। अच्छा। मैं 4 बार का सभासद हूँ। आज तक हमारे वार्ड में जब से मैं जीत के आया हूँ एक क्रास भी नहीं बना है। अगर हम लेटर देते हैं, कहीं शिकायत करते हैं तो यही बस एक एप्लीकेशन, एक मुकदमा, दबाव आ जाते हैं, तरह तरह के आरोप लगाते हैं। आप हमारे कहाँ से आप सभासद? हम AB नगर दक्षिणी से हैं जी। और ये लोग अध्यक्ष जी से उनसे बात कर रहे थे ईओ साहब से क्रास को लेके। अध्यक्ष प्रतिनिधि वहाँ आए और एक बात को सुन के भड़क गए, और भड़कने के बाद सारे आदमी वहाँ CCTV फुटेज है, आप चारों तरफ देख, उनके जितने भी ठेकेदार सबको दौड़ा के बहुत बुरी तरीके से मारा। बताइए, हम लोग जनता से जीत के आके अपनी बात भी नहीं कह सकते, जनता के लिए लड़ भी नहीं सकते? 20 साल जनता के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अब क्या नाम आपका? निशेष जायसवाल डब्बू, जवाहर नगर वार्ड नंबर 10 से। आज का वाकया कैसे क्या हुआ? इसमें प्रत्यक्षदर्शी तो हम नहीं रहे, मगर हाँ स्थितियाँ ये बहुत ही दयनीय है नगर पालिका की कि कोई काम होता नहीं है। बस ये है कि गुंडाई, रंगबाजी, अहंकार से परिपूर्ण है। तो ये मामला मैंने आपको बताया कि जनपद उन्नाव नगर पालिका का है, जहाँ पर बड़े धूमधाम के साथ नगाड़ों के साथ रैली निकाली गई और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई गई। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जिसकी दम पे सरकार बनाई गई, कहा जाए कि सभासद, वार्ड, ये सारे ही साथी है बीजेपी। और जो बात भी, जो मैंने बयान भी लिए, उन्होंने जो बताया उसके अनुसार बात तो सही है कि जो व्यक्ति वोट देता है उसका अधिकार होता है कि अपने पास जो सभासद है, वार्ड का सदस्य है और सदस्य प्रतिनिधि है, उन लोगों से बराबर कह सकता है कि मेरा काम ये नहीं हो रहा है, मेरी नाली साफ नहीं हो रही है। बिल्कुल उनका एक दायित्व तो बनता है, इसीलिए वो वोट देते हैं। लेकिन अगर ऊपर से प्रेशर है तो सभासद क्या करेगा? और सभासद अगर कहता है जाकर तो उनके साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता है आपने सुना। मैं अपने मुख से कहना नहीं चाहता। तो ये है जनपद उन्नाव का मामला जो जी बताएं जी। हम ये कह रहे हैं कि जो लगी फोटो लगी उनका लोग आप देख लो, आप निर्वाह करें।
सीसी फुटेज। सीसी फुटेज। हाँ, अगर आप एक बार देख लो, पानी का पानी हो जाएगा। अगर फुटेज निकलवा दी जाए, दूध का दूध, पानी पानी हो जाए कि हम लोग हम लोग को डर है इतना कि फोटो जो वो तो निकल जाए। ये नगर पालिका के इतिहास में काला दिन है कि नगर पालिका में सभासदों के साथ में मारपीट हुई और गाली गलौज हुई। बहुत बड़ी बात कि जो जनता को समझाकर बुझाकर आश्वासन देकर जीतते हैं, वो आज कह रहे हैं कि ये काला दिन है नगर पालिका का। बहुत बड़ी बात कहते हैं और इनकी मांग है कि हमारे मेडिकल तो करा दिए गए हैं, लेकिन हमारे साथ जो भी ठेकेदारों ने उनका जो भी वाकया हमारे साथ हुआ है उसका सीसी फुटेज निकाला जाए और उसके द्वारा ये पता लगा जाए कि हम गलत हैं या सही हैं। आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखना है कि किस प्रकार की अधिकारी कार्रवाई करते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ यूपी, अजय द्विवेदी के साथ। भैया हमें